मार्क्स कम आ रहे हैं या फिर आपके कॉन्स्टेंटली मार्क्स कम आ रहे हैं। मतलब पहला टेस्ट दिया, मार्क्स मान लो 500 600 650 के आसपास है, दूसरा टेस्ट में भी उतना ही, तीसरा में उतना ही। मतलब टेस्ट तो मैं दे रहा हूँ, ऐसा फील हो रहा है कि टेस्ट तो मैं दे रहा हूँ लेकिन मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहे। क्या ऐसा आपके साथ हो रहा है? तो वो कहाँ गलती कर रहे हैं कि पकड़ नहीं पा रहे हैं? क्या ऐसा फीलिंग आ रहा है टेस्ट के बाद या फिर रेगुलर कंस्टेंटली टेस्ट देने के बाद भी मार्क्स कम रह जाना? क्या ऐसा आपके साथ भी हो रहा है? अगर हाँ तो आपने सही वीडियो पे क्लिक किया है। आज हम लोग जानेंगे कि कॉन्स्टेंटली रेगुलर टेस्ट देने पे प्रॉपर 3 घंटा बैठ के आराम से टेस्ट देने के बाद भी क्यों हमारा मार्क्स इंप्रूव नहीं होता, क्यों हम उसी में अटकते रह जाते हैं उतने ही मार्क्स में। हम चाहते हैं और मार्क्स आना और टेस्ट देना और रिवाइज करना, लेकिन फिर भी हमारा मार्क्स वहाँ क्यों रह जाता है? कौन सी वो मिस्टेक है जो हम बार बार करते हैं लेकिन हमें पता नहीं चलता? उस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। अच्छा लगेगा तो लाइक करना है, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा कौन सा पार्ट अच्छा लगेगा, ठीक है। और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको अगले वीडियो की जानकारी तुरंत मिल जाए, ठीक है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विशाल मंडल एम्स में आपका स्वागत है। और मैं हूं विशाल मंडल, करेंटली ए फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट एट एम्स कल्याणी। आई स्कोर्ड 690 मार्क्स इन नीट 2024 विथ ऑल इंडिया रैंक 3222। तो आज हम लोग सबसे इम्पॉर्टेंट चीज के बारे में चर्चा करेंगे। वो क्या है? मॉक पेपर लगाना नहीं, रिवीजन करना, हाँ वो भी इम्पोर्टेंट है, बट व्हाट आई एम गोइंग टू टॉक इज अबाउट टेस्ट एनालिसिस। हाँ सही बात मैं बोल रहा हूँ, टेस्ट एनालिसिस सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है अब के टाइम में। क्योंकि अब के टाइम में क्या शुरू से होता है सबसे इम्पोर्टेंट, बट अभी क्या होता है कि हमारा सिलेबस कवर हो चुका होता है, अब हम लोग फुल सिलेबस टेस्ट लगाने लग जाते हैं। तो मैंने जो पहले आपको बताया इंट्रो में कि हम लोग टेस्ट लगातार दे रहे हैं लेकिन मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहा, इसका मेन रीजन है कि आपके टेस्ट एनालिसिस में गड़बड़ी है। आप 3 घंटा टेस्ट तो दे रहे हैं, प्रॉपर बैठ के 3 घंटा 2 to 5 टेस्ट दे रहे हैं, पर मार्क्स नहीं बढ़ रहा है क्योंकि आप टेस्ट एनालिसिस प्रॉपरली नहीं कर रहे हैं। तो टेस्ट एनालिसिस कैसे करना है, इससे पहले आपको ये जानना होगा कि टेस्ट देते वक्त भी आपको कॉन्शियस रहना है। व्हाट आई एम सेइंग कि अगर आप टेस्ट लिख रहे हैं तो आपको ये बैक ऑफ द माइंड ये चलना चाहिए कि इस क्वेश्चन को मैं अगर अटेम्प्ट कर रहा हूँ तो वो मैं अच्छे से कर रहा हूँ, तुक्का लगा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, समझ में है? मतलब मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उसमें आपका पूरा पता होना चाहिए कि आप क्या सोच के अटेम्प्ट कर रहे हैं, समझ में है? तो फिर इससे ना टेस्ट एनालिसिस में हेल्प होता है। मैं भी आपको बताने वाला हूँ स्टेप वाइज कि टेस्ट एनालिसिस कैसे करना है। तो आपको वीडियो पूरा देखना होगा, लास्ट तक देखना होगा, तब आपको पता चलेगा कि टेस्ट का एनालिसिस स्टेप वाइज कैसे करना होता है, जिससे मार्क्स का इंप्रूव तो होगा ही, आपका परफॉर्मेंस भी इंप्रूव होगा और आप मतलब मैं बताऊँ ना, आप खुद को रिवॉर्ड जरूर देंगे। सबसे पहले आपको टेस्ट देते वक्त कॉन्शियस होना है, उसमें आपको पता होना चाहिए कि टेस्ट में आप कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं। अब देखें, अब आपको टेस्ट में ये भी पता होना चाहिए कौन सा हम तुक्का मारे। समझ में आ रहा है? तुक्का तुक्का तो जनरली हम लोग लगा देते हैं, अरे यार क्वेश्चन छोड़ने का मन नहीं कर रहा है, मार देते तुक्का। ऐसे होता है ना, ऐसे करते होंगे भी आप लोग। बायो का 90 क्वेश्चन होगा, 5-6 तुक्का लगा ही देते होंगे, बहुत लोग ऐसे करते हैं, ठीक है। तो अब देखो कैसे एनालिसिस करना है। सबसे पहले टेस्ट का सबसे इंपॉर्टेंट है, आपके पास एक सेपरेट नोटबुक होना चाहिए जिसमें आप उस नोटबुक का नाम लिखेंगे मिस्टेक बुक। क्या लिखेंगे? मिस्टेक बुक, ठीक है। उसमें अब आपको टेस्ट का एनालिसिस करना है। स्टेप 1 क्या करना है, आपको वैसे क्वेश्चन को ढूंढना है जो सिली मिस्टेक हुआ है। अब सिली मिस्टेक क्या होता है? तो सिली मिस्टेक वो मतलब कैलकुलेशन एरर कर दिया तुमने, ठीक है, या फिर जैसे मैंने पढ़ा सही क्वेश्चन, ऑप्शन में गलत टिक कर दिया, ये हो गया सिली मिस्टेक। दूसरा, करेक्ट की जगह इनकरेक्ट पढ़ लिया या फिर इनकरेक्ट की जगह करेक्ट पढ़ लिया, ये तीसरा टाइप का सिली मिस्टेक है। और प्लस की जगह माइनस कर दिया, मल्टीप्लाई की जगह डिवीजन कर दिया, इस तरह का सिली मिस्टेक्स हो जाना। या फिर मैंने क्वेश्चन में तो सही टिक लगाया है, ठीक है, क्वेश्चन पेपर में सही टिक लगाया है, लेकिन OMR भरते वक्त गलती हो गया, ये सब होता है सिली मिस्टेक करना। तो इसको कैसे रिड्यूस करना होता है? देखो, पहला स्टेप में हम लोग को क्या पहचानना है? सिली मिस्टेक क्वेश्चन, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, स्टेप वाइज प्रॉब्लम को जानेंगे फिर उसका सॉल्यूशन को जानेंगे, ठीक है। तो पहला प्रॉब्लम क्या हुआ हम लोग का? सिली मिस्टेक हो जाता है, पेपर में बार बार सिली मिस्टेक हो जाता है। तो उसको रिड्यूस कैसे करेंगे? उसको रिड्यूस करना है, आपको पेपर को ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। शुरू से देखो, मैंने जैसे बताया था पिछले वीडियो में कि आपको पेपर रेगुलर देना है, तो प्रैक्टिस तो होने ही वाला है इन फ्यूचर, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा मान लो 2 सेकंड या 5 सेकंड अगर ज्यादा टाइम लग रहा है तो वो तो बेनिफिट हो रहा है ना तुम्हारे लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है पहले। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, सबसे इंपॉर्टेंट हाथ में पेन या फिर पेंसिल होना चाहिए, ठीक है।
जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ करेक्ट अंडरलाइन हो जाना चाहिए, इनकरेक्ट अंडरलाइन हो जाना चाहिए, मस्ट अंडरलाइन हो जाना चाहिए, मे अंडरलाइन हो जाना चाहिए, एंड और ये सब जो कीवर्ड्स होते हैं ना, इसको अंडरलाइन करना होता है। अब क्वेश्चन को हम लोग अच्छा से पढ़ेंगे, उसके बाद सारा ऑप्शन पढ़ेंगे। जनरली क्या होता है, देखो एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताता हूँ। जनरली क्या होता है, वो क्वेश्चन देता है ना, उसको पहला ऑप्शन ऐसा सेट करता है कि उसको लगेगा, मतलब जो दे रहा है पेपर, बच्चा को लगेगा कि ये सही है, टिक मार देगा, आगे चल जाएगा, क्योंकि उसे लगेगा कि मैं तो कॉन्फिडेंस हूँ। कॉन्फिडेंस इज गुड बट ओवर कॉन्फिडेंस इज बैड, यू नो, ठीक है। तो ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना, प्रॉपर क्वेश्चन पढ़ना है, प्रॉपर ऑप्शन पढ़ना है, एनालाइज करना है, तब टिक मारना है। तो सोचते हो भैया इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा यार, क्वेश्चन इज्जत से पढ़ो, ऑप्शन इज्जत से पढ़ो, फिर टिक लगाओ, टाइम नहीं लगेगा। बस जो तुम्हारा अभी मान लो 10 सेकंड में हो रहा था बायो का क्वेश्चन, या फिर 20 सेकंड में हो रहा था, वो 25 सेकंड हो जाएगा, 15 सेकंड हो जाएगा, या 28 सेकंड हो जाएगा, 30 सेकंड हो जाएगा। तो क्या इससे टाइम का कुछ गड़बड़ होगा? हाँ, शुरू शुरू में होगा, लेकिन जब तुम इसका आदत हो जाएगा ना, तुम्हारा जब आदत हो जाएगा ये, फिर आगे जाके वो फ्रीक्वेंसी अपने आप बढ़ जाता है। और फिर सिली मिस्टेक भी तो कम करना है, इंपॉर्टेंट चीज है भाई। सिली मिस्टेक से जो वो प्रेशर आता है ना, मैं फील कर सकता हूँ। बहुत बुरा लगता है कि यार मुझे ये तो आता था, मैंने नीट के पेपर में जब गलतियां की और मैं आके जब चेक किया, मुझे इतना बुरा लगा है, मैं आपको क्या बताऊं। तो ऐसा फील नहीं करना है ना। तो सिली मिस्टेक को अगर ठीक करना है तो अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना, अच्छे से करना। अब एरर कैसे ठीक करेंगे, कैलकुलेशन में ध्यान देना है, थोड़ा स्लो स्लो आराम से करना है, प्लस को प्लस करना, माइनस को माइनस करना, ठीक है। इस सब में थोड़ा ध्यान देना। न्यूमेरिकल क्वेश्चन मिस्टेक बुक में सिली मिस्टेक जो क्वेश्चन हुआ था ना, उस क्वेश्चन को लिखना है, उसके बाद लिखना है कि मैंने यहाँ पे क्या सिली मिस्टेक किया। या तो मैंने क्वेश्चन गलत पढ़ लिया था, वहां लिखना है प्रॉपर हैशटैग देके क्वेश्चन गलती पढ़ लिया, और या फिर ऑप्शन पूरा नहीं पढ़ा, ठीक है, ये लिखना है। उसके बाद रेड कलम से लिखना है, लाल कलम से क्या लिखना है, अगर क्वेश्चन गलती पढ़ा था तो लिखना है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, ऑप्शन नहीं पढ़ा तो ऑप्शन पूरा पढ़ना है, ठीक है, कैलकुलेशन ध्यान से करना है, ये सब लिखना है मिस्टेक बुक में। अब दूसरा टाइप का एरर क्या होता है, दूसरा टाइप का एरर होता है कॉन्सेप्चुअल एरर। दूसरा टाइप का क्या एरर होगा, कॉन्सेप्चुअल एरर। मतलब जैसे तुम क्वेश्चन पढ़े लेकिन कुछ तुमको समझ नहीं आया, ठीक है। मतलब मैं कैसे बता रहा हूँ, तुम क्वेश्चन पढ़े, तुम कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आया, मतलब क्वेश्चन का फ्रेमवर्क ही समझ में नहीं आया कि क्या हुआ इस क्वेश्चन में। तो वो क्वेश्चन तो या तो तुम वहां पे करोगे नहीं, छोड़ दोगे, ठीक है। छोड़ना भी एक कला है, सबसे इंपॉर्टेंट, जो मैक्सिमम बच्चों से नहीं होता, छोड़ना भी एक कला है। तो जब कॉन्सेप्चुअल एरर वाला क्वेश्चन, एरर नहीं, कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन आएगा, तब हो सकता है कि तुम उस क्वेश्चन को छोड़ दो, बहुत ट्राई करो, नहीं आ रहा है, मतलब दिमाग में आ ही नहीं रहा है कैसे करना, तो तुम छोड़ दोगे उसको, ठीक है, तो होगा नहीं, तो वो क्वेश्चन तो छूट गया। या फिर तुम क्या कर सकते हो, तुक्का मार देते, चलो यार 2 क्वेश्चन बाकी है, बाबा जी का नाम लेते हैं, बी सी मार देते हैं, देखते क्या होता है, ठीक है। या तो 2 चीज करोगे। अब देखो, पहला प्रॉब्लम था सिली मिस्टेक, दूसरा प्रॉब्लम है कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम होना। तो इसको कैसे टैकल करेंगे, सुन। कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम के क्वेश्चंस को आपको टैकल करने के लिए, उसको या तो आप छोड़ देंगे या कर लेंगे। आप जो मिस्टेक बुक बनाए उसमें क्या करना है, उसमें क्वेश्चन प्रॉपर लिखना है, ठीक है। और जो क्वेश्चन जिस टॉपिक से है उस टॉपिक में जाना है, वापस से नोटबुक निकालना है या फिर टेक्स्ट बुक निकालना है, एनसीईआरटी या फिर नोटबुक या फिर टीचर के नोट्स, तुम्हारे पास जो भी अवेलेबल है उसको निकालो, पूरा थॉरो पढ़ो, कैसा हुआ है, कैसा सोचना होता है, कैसे उस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, कैसे टैकल करना होता है, पूरा देखो। उसके बाद समझो, फिर उस मिस्टेक बुक में आके उसका प्रॉपर सॉल्यूशन लिखो, ठीक है। और उसके बाद उसमें लाल कलम से क्या लिखोगे, देखो मिस्टेक बुक क्यों बना रहे ना, मैं बताऊंगा लास्ट में क्या इसका मोर इंपॉर्टेंट है। जो ये इंपॉर्टेंट है ना, यही तुमको इंप्रूव करेगा मार्क्स। तो अब मिस्टेक बुक में लाल कलम से लिखना भी है कि मुझे प्रॉपर कॉन्सेप्ट में ध्यान देना है और बार बार पढ़ के जाना है, ठीक है। ये हो गया कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो गलती होते हैं वो सब। अब जो दूसरा होता है, देखो तीसरा प्रॉब्लम है गेस वर्क कर दिया, तुक्का लगा देना, ठीक है। अब तुक्का जनरली बच्चे ज्यादा, देखो मैं अपने एक्सपीरियंस से भी बता रहा हूँ और अपने दोस्तों के एक्सपीरियंस से भी बता रहा हूँ, जनरली ज्यादातर तुक्का बायो में लगते हैं कि नहीं। क्यों लगते हैं, यार ठीक ठाक तो लग रहा है, ऑप्शन क्वेश्चन से मैच कर रहा है, मार देते है ना। ऐसा होता है हम लोगों के साथ जनरली, और हम लोग तुक्का मार देते हैं, फिर बाद में आकर पता चलता है यार ये तो गलत हो गया, है ना। तो तुक्का को कैसे हम लोग कम कर सकते हैं, देखो सबसे तुक्का तो देख, मैं सच बताऊं तो तुक्का मारते हैं लेकिन कब मारते मतलब तुक्का, देखो मैं सपोर्ट नहीं करता तुक्का मारने का, लेकिन ठीक है चलो पहले इस पे बाद में बात करते हैं। पहले हम लोग, मेजर प्रॉब्लम है कि हम लोग तुक्का मारने के चक्कर में पता चला 20-30 तुक्का ही मार दिए भाई, बहुत गलत है। तो देखो तुक्का कम कैसे करना होता है, तुक्का कम करने का सबसे अच्छा तरीका है, आपको अगर डाउट हो रहा है उस क्वेश्चन को गोल करो, आगे निकल जाओ फटाक से, उसमें टाइम ही मत दो। डाउट हो रहा है, मैंने पढ़ा क्वेश्चन, ऑप्शन पढ़ा, मुझे डाउट हो रहा है यार या तो बी होगा या फिर सी होगा, नहीं
गोल किए, क्वेश्चन को गोल किए और ऑप्शन को भी जो जो तुम्हें लग रहा है उसको भी गोल कर दिए, आगे बढ़ गए। ठीक है, अब उस पर हम ध्यान नहीं देंगे, अब आगे बढ़ गए। इससे क्या हुआ ना, जब हम वापस से पेपर देखने आएंगे तब हमको पता चलेगा उसमें हम ना, देख बैक ऑफ द माइंड, देखो हमारा सबकॉन्शियस माइंड ना भाई बहुत इंटेलिजेंट है। बैक ऑफ द माइंड ना उस क्वेश्चन का एनालिसिस या फिर उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमारा माइंड ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है। ठीक है, तो बैक ऑफ द माइंड काम चल रहा है, तुम आगे का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। फिर जब वापस से तुम क्वेश्चन देखने आओगे उसमें तुमको पता चलेगा, या तो तुमको आंसर क्लिक हो जाएगा या फिर तुम बिल्कुल हो जाओगे कि नहीं ये नहीं हो सकता, मतलब तो फिर तुमको रिस्क नहीं लेना है, फिर वहां पे छोड़ देना है। अब हम मिस्टेक बुक में क्या करेंगे, मिस्टेक बुक में हम करेंगे वो जो हम तुक्का मारने वाले थे या फिर मार दिए थे और सही भी हो गया। देखो एक होता है ना, तुक्का मार दिया सही हो गया हम लोग का, हम लोग तो बहुत खुश आते हैं यार मैं तो तुक्का मार दिया सही हो गया, लेकिन नहीं, ऐसे नहीं करना है ना, क्योंकि नीट के दिन वैसा हो कि नहीं हो नहीं पता ना। तो जो तुम्हारा तुक्का मारने के बाद सही हो गया उस क्वेश्चन को भी लिखना है, उसका प्रॉपर आंसर लिखना है, फिर लिखना है मैंने इसको तुक्का मारा था। ठीक है, और फिर वही क्वेश्चन को टेक्स्ट बुक में या फिर नोटबुक में पढ़ लेना है, ध्यान से उसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना है, फिर आगे से लिखना है कि मैं इस कॉन्सेप्ट में क्लियर हो चुका हूं, अब से मैं ध्यान से पढ़ के खुद से आंसर करूंगा, तुक्का नहीं लगाना। ये तुम लिखोगे प्रॉपर, मैं बता रहा हूं मिस्टेक बुक में तुमको लिखना है। ठीक है, ब्लू ब्लैक रेड 3 पेन का यूज करना है, ठीक ऐसे करना है। तो गेस वर्क वाले को ऐसे टैकल करना है, और कोई गेस वर्क करने पे गलत हो जाता है, ठीक है, उसको भी ऐसे ही लिखना है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है, गलत हुआ टेक्स्ट बुक में गए या फिर टीचर के नोट्स में गए, देखे, वापस आए, लिखे, कैसे गलती होगा, मैं एग्जाम हॉल में कैसे सोच रहा था। ठीक है, कुछ तो क्वेश्चन तुम सॉल्व भी करते हो ना, जैसे फिजिक्स में या फिर केमिस्ट्री में जो न्यूमेरिकल्स होता है या फिर कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होता है उसको तो तुम सॉल्व भी करते हो ना, सॉल्व करने के बाद तुम्हारा आंसर भी ऐसे आता है। ठीक है, तुम्हारा आ भी जाता है ऑप्शन वाला, तब तुमको क्या करना है, तुमको वहां सोचना है, फिर से वापस जाना है नोट्सबुक में, देखना है, फिर सोचना है कि मैं वहां पे कैसा सोच रहा था एग्जाम हॉल में, मुझे कैसा सोचना चाहिए था, इस क्वेश्चन को टैकल करने का तरीका क्या है, अब मैं कैसा सोच रहा था उसको डिफरेंशिएट करना है और प्रॉपर लिखना है ब्लैक ब्लू और रेड पेन से। समझ में आया, रेड पेन से, लास्टली रेड पेन से ऐसा लिखना होता है कि मैं ध्यान से क्वेश्चन पढ़ूंगा, मैं ध्यान से कैलकुलेट करूंगा, मैं ध्यान से कॉन्सेप्ट में रखूंगा। समझ में आया, इसे लिखना होता है, मैं तुक्का नहीं मारूंगा, ये सब लिखना होता है, खुद को रेसिस्ट करना होता है इन सब चीजों के लिए, लाल कलम से लिखो। समझ में आया, तो इसीलिए मैं बोल रहा था टेस्ट एनालिसिस का ऐसा स्टेप वाइज अगर तुम जाओगे, और अब मिस्टेक बुक तो बना लिए, बहुत अच्छा किया, मेरा मिस्टेक बुक बन गया है, अब क्या काम है उसका, बना लिए। उसका सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि तुम जब भी टेस्ट देने जाओ मिस्टेक बुक निकालो, फटाफट फटाफट देख लो, वो लाल 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 दिखेगा तुमको, अरे क्वेश्चन हम गलत पढ़ लेते हैं, देखो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना, अरे हम ऑप्शन अच्छे से नहीं पढ़ते, ऑप्शन अच्छे से पढ़ना, अरे हम प्लस को माइनस कर देते हैं, हमको अच्छे से कैलकुलेट करना है। ये सब तुम्हारा बैक ऑफ द माइंड चलेगा, क्योंकि तुम देख के जाओगे ना, सब कॉन्शियसली वो माइंड में चलेगा। समझ में आया, तो ये सब बहुत हेल्प करता है। ठीक है, क्वेश्चन पेपर में भी इसीलिए मैं बोला था क्वेश्चन पेपर को कॉन्शियसली करना है, कि जो तुमको पहला अटेम्प्ट में नहीं आएगा उसको गोल करके भी तो रखोगे, दूसरा अटेम्प्ट में आओगे। क्यों गोल करने बोला मैंने, क्यों बोला एक बार क्वेश्चन और ऑप्शन को पढ़ लो, तो मैंने क्या बताया कि सब कॉन्शियसली हमारा माइंड बहुत इंटेलिजेंट है, वो बैक ऑफ द माइंड काम करते रहता है, तो उसका आंसर तुमको बाद में लाके या तो वो दे देगा या फिर वो बता देगा कि ये तुम्हें नहीं आता है। ठीक है, समझ में आया। तो इस तरह से अगर तुम टेस्ट के एनालिसिस करोगे, टेस्ट के एनालिसिस के जो बुक बना है तुम्हारा, बुकलेट जो आई मीन मिस्टेक बुक बना है, उसको बार बार पढ़ के जाओगे, टेस्ट में जो गलती हुआ उसको रेफरेंस से तुम टेक्स्ट बुक या फिर नोटबुक से कंपेयर भी करोगे, तो आई एम गिविंग यू 100 नहीं 1000% गारंटी कि मार्क्स इंप्रूव होगा। तुम मार्क्स में स्टक नहीं होगे, दिमाग तुम्हारा काम करेगा, वहां कॉन्शियस होकर तुम पेपर सॉल्व कर पाओगे और तुम्हारा मार्क्स गारंटी इंप्रूव होगा, आई विल गारंटी यू। ठीक है, नहीं हुआ फिर मुझे बोलना कि भैया आप तो जो बताते हैं वैसा होता नहीं है, तो ऐसा नहीं हो सकता, फिर तुम कहीं ना कहीं गलत कर रहे होगे, है ना। मैं जैसे बताया स्टेप वाइज कैसे फॉलो करना है वैसा तुम करो, वैसा तुम लिखो, वैसा तुम पढ़ के जाओ, नेक्स्ट टेस्ट में देखो तुम्हारा मार्क्स इंप्रूव होगा, तुम्हारा परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा, तुम्हारा एक्यूरेसी इंप्रूव होगा, तुम्हारा तुक्का मारने का एफिशिएंसी कम होगा। ठीक है, तुक्का नहीं मारना चाहिए भाई, ध्यान रखना है, तुम्हारा सिली मिस्टेक कम होगा, कॉन्सेप्चुअल में भी कम होगा मिस्टेक, है ना। तो ध्यान देना इन सब बातों का। तो टेस्ट एनालिसिस का ये जो पूरा स्टेप वाइज मैंने बताया, ऐसा करना है, प्रॉपर लिखना है। ठीक है, तो टेंशन मत लो, पढ़ाई करते रहना है, ठीक है, टेस्ट देते रहना है, एनालाइज करते रहना है। क्यों, यहाँ तक देखने के लिए आई होप तुमको हेल्प मिला होगा। ठीक है, आई होप तुम्हें समझ में आया होगा सब कि प्रॉपर एनालिसिस कैसे करना है, मार्क्स इंप्रूव कैसे करना होता है। ठीक है, समझ में आया होगा तुम, आई होप कि तुम इसको अपने लाइफ में अप्लाई करोगे, अपने टेस्ट एनालिसिस में अप्लाई करोगे और मार्क्स को गारंटी इंप्रूव करके आओगे। हाँ, अगर तुमको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, कौन सा पार्ट तुमको अच्छा लगा उसको कमेंट करना। ठीक है,
और सब्सक्राइब कर देना, और हाँ बेल आइकन दबा देना जैसे तुमको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाए। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, कीप ग्रोइंग, कीप हसलिंग, ऑल द वेरी बेस्ट।